अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक आदमी का वाक़या बताया जाता है। नेक बंदा था कोई अल्लाह का, तो उसके चेहरे पे फोड़े निकल आए। तो उसने उसके कई इलाज करवाए, कई कुछ तदबीरें की, उसके इलाज करवाए उसने, लेकिन वो फोड़े ख़त्म नहीं होते थे। और तकरीबन 1 साल उसे हो चुका था उन्हीं फोड़ों के साथ, उसके चेहरे पे निकल आए थे। तो फिर उसने अपने उस्ताद एक आलिम को कहा कि आप जुमा में मेरे लिए दुआ करवाएं, क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं, जुमा का खुतबा जब होता है तो एक मजलिस होती है, तो ज़्यादा लोग दुआ करेंगे तो उससे हो सकता है अल्लाह किसी की दुआ कबूल कर ले। तो उन्होंने कहा कि आप जुमा में मेरे लिए दुआ कराएं। तो ऐसे हुआ, उनके लिए दुआ कराई गई जुमा में, तो लोगों ने आमीन भी कहा। तो अगले जुमा ऐसे हुआ कि एक औरत ने रुका भेजा उस मजलिस में जुमा की। तो वो औरत जो है वो पिछले जुमे में भी मौजूद थी, और कहती हैं कि वो रात को दुआ करती रही थी उनके लिए, जिनका कहा गया था कि उनके फोड़े निकले हैं चेहरे पे तो उनके लिए दुआ की जाए। तो वो कहती हैं कि फिर मुझे रात को ख्वाब में नबी सलाम की ज़ियारत हुई, और कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि उस बंदे से, अबू अब्दुल्ला से कहो कि मुसलमानों के लिए पानी का वसी इंतज़ाम करें। तो वो रुका उसने भेजा था कि इस तरह उनके लिए कहा गया नबी सलाम की तरफ से। तो जब उनको ये बताया गया ये चीज़ कि नबी सलाम ने एक औरत को ख्वाब में इस तरह बताया ये चीज़ का, वो अल्लाह के नेक बंदे थे जिनको ये मर्ज़ लाहिक हुआ था, तो उनके लिए नबी सलाम की तरफ से ये बताया गया था एक औरत को ख्वाब में। तो उन्होंने फिर वो पानी का इंतज़ाम किया, अपने घर के बाहर एक हौज़ बनाया और उसमें पानी का इंतज़ाम किया लोगों के लिए, ठंडा पानी उसमें मिलाते थे और लोग फिर जो है वहाँ से पानी पीते थे। तो कहा जाता है कि उसके इंतज़ाम करने के बाद उसका 1 हफ़्ता भी नहीं गुजरा था, कहते हैं कि शिफा के आसार जो हैं वो ज़ाहिर होने लग गए और उनके वो जो फोड़े हैं वो ख़त्म होने लग गए। और कहते हैं कि उनका चेहरा जो है वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया और कई साल वो ज़िंदा रहे। तो इसी तरह वो उनका जो ज़ख्म है वो मर्ज़ था वो ख़त्म हो चुका था। तो ये उस सदक़े की वजह से था, जो उन्होंने पानी का एक इंतज़ाम किया था उसकी वजह से था। तो ये इस तरह से होता है, सदका वाकई बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है। कि अगर किसी बंदे पे कोई मुसीबतें हों तो वो सदका करता है, जैसे कहा भी जाता है अक्सर कि आप कोई सदका करें आपकी मुसीबतें टल जाएंगी। अक्सर एक दूसरे को लोग मशवरा देते हैं। तो ये कंसेप्ट हर किसी बंदे के जहन में बैठा होता है, लेकिन ये अलहदा बात है, किसी का इस पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है और कुछ लोगों का इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो ये चीज़ नहीं समझते कि सदका करने से शायद इस तरह की मुसीबतें टल जाएंगी। वो यही समझते हैं कि हम पैसे खुद यूज़ करेंगे, जैसे कोई मर्ज़ है तो वो समझते हैं कि हम मेडिसिन लेंगे फिर ही ठीक होंगे। तो मेडिसिन भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो सदका करने का जो कंसेप्ट है, जिनका उस पर ईमान होता है वो करते भी हैं और उसके फ़ायदे उनको मिलते भी हैं। ये चीज़ देखी गई है और ये इस वाक़या से भी पता चलता है। ये एक नेक बंदे का वाक़या था जिसके लिए नबी सलाम ने खुद ये अमल करने का बताया एक औरत के ख्वाब के ज़रिए। तो इससे देखें कि सदका की अहमियत वाज़ेह होती है। तो ये था एक आदमी का वाक़या, एक नेक इंसान का, जिस वाक़या के ज़रिए सदका की अहमियत वाज़ेह होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।